बच्चों, आज आप ऑनलाइन क्लासेस में सर्वनाम के अभ्यास कार्य करेंगे। सर्वनाम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। अब इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन में से छांटना है। इसमें पहला ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथा सभी असत्य हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जब किसी में वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है और उसमें हमें सर्वनाम भी ढूंढना है, तब वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है 3। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य होगा? मतलब कि सर्वनाम से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। दूसरा है संज्ञा की विपरीत सर्वनाम अविकारी शब्द हैं। तीसरा ये लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। चौथा मुख्यतः इनके 5 भेद हैं। तो इसमें सही जो उत्तर है वो है संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके। इसका सही उत्तर होगा ए तुम्हारा, बी मेरा, सी तेरे या डी जो। इसमें डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसका जो ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 5 है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। तेरे, तुझ में, तुम्हें या तुझे। तो इसका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन इसमें आएगा तुम्हें। ये तुझे सही नहीं है, तुम्हें आएगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुवचन पूछा है, सर्वनाम का बहुवचन। तो इसमें तुम्हें आएगा। सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? ए ऑप्शन है मैं, तुम, आप, किसी। बी ऑप्शन आप, कुछ, जो, यह। सी ऑप्शन हम, तुम, ये, वे। डी ऑप्शन जो, कोई, वह, स्वयं। तो इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम, तुम, ये, वे, ये सब पुरुषवाची सर्वनाम हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। ए ताजमहल, बी बुढ़ापा, सी पतला, डी उन्होंने। तो इसमें डी उन्होंने ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8 है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इसमें इन्होंने रेखांकित नहीं किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें उसकी के नीचे आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इसी में इन्होंने पूछा है। तो उसकी जो है उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ए ऑप्शन मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। बी वह स्वतः संभल गया। सी कोई कुछ भी कहे हमें क्या। डी जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ए कुछ, बी क्या, सी इधर, डी कौन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है इधर, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 11, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। इसमें से बताना है जो पूरी तरह से सर्वनाम है और एक वचन है। ए जो, बी मेरे, सी तेरे, डी आप। तो इसमें मेरे उत्तर सही है, बी ऑप्शन मेरे। प्रश्न नंबर 12, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। ए क्रिया,
बी सर्वनाम, सी विशेष्य, डी विशेषण। तो इसमें बी ऑप्शन सर्वनाम सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13, अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। जो हमें अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक या डी निजवाचक। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। शिवम, हिरन, मुझको या मुंबई। इसमें मुझको सी ऑप्शन सही है, सर्वनाम शब्द है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अपने आप, अपनी, मेरा या स्वयं। इसमें आपको निजवाचक सर्वनाम ढूंढना है, तो इसमें सी ऑप्शन मेरा सही है, क्योंकि ये सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बच्चों, ये आपको एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है, और जो समझ में ना आया हो मुझसे मैसेज द्वारा या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।